बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप क्लास लिखें, जो भी आपकी क्लास है। एक्सरसाइज का EX ही लिख दें, काफ़ी है। एक्सरसाइज लिखें, क्वेश्चन नंबर का QNO ही लिख दें, जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है। अगर आपकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो आप NBF लाजमी तौर पर लिखें और साथ साथ नदीम मुनव्वर लिख दें। अगर आपकी बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो फिर PTB लिख दें। तो इसी तरह आप फेसबुक पे भी मेरे पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे मुझे भी बच्चे के किसी भी सवाल का जवाब देना आसान होता है। बाद दफ़ा बच्चों को कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा होता, तो या बाद दफ़ा होता है कि उसको क्वेश्चन के अंदर कोई कन्फ्यूजन आ रही होती है, तो इंस्टाग्राम पे पूछें तो फिर मुझे वॉइस मैसेज के साथ उनको जवाब देना आसानी हो जाती है। तो इस तरह कोई भी अपडेट्स आती हैं वो भी मैं इंस्टाग्राम पे उसको अपडेट करता रहता हूँ। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ उनका भी नहायत शुक्रिया। तो बेटा इस वीडियो में आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें से जो गिवन डेसिमल फ्रैक्शन है, इसमें कौन सी जो फ्रैक्शंस हैं या नंबर्स हैं वो रैशनल हैं और कौन से इर्रेशनल हैं। तो ये रैशनल और इर्रेशनल के लिए मैंने डिटेल से जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें भी डिटेल बताई हुई है। फिर भी मेरा एक टॉपिक भी है रैशनल है इनरैशनल, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो फिर मैं थोड़ा सा उसका आपको रिव्यू उसका देता हूँ। बस रैशनल के लिए मेरा बेटा बस आपने ये ज़हन में रखना कि रैशनल नंबर्स में सारे टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग जो रुक जाते हैं, ठीक हो गया। और जो रुकने वाले होते हैं उसमें ये सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, सारे नंबर उसी में आते हैं। उसके बाद होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के होते हैं जिस पे आके फैसला होता है कि कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग जो है ना वो रैशनल है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग इर्रेशनल है। वो वाले नॉन टर्मिनेटिंग जो रिकरिंग होते हैं या रिपीटिंग होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो एक ही नंबर का बार बार आया जाना, एक ही पैटर्न पे नंबर आया जाना। रिपीट का मतलब वही होता है ना, बार बार आना, उसी नंबर का या उसी ग्रुप का बार बार आना, वो हो जाते हैं रिकरिंग या उसको रिपीटिंग बोलते हैं। अगर बार बार आ रहे हों, रिपीटिंग आ रहे हों, तो वो हो जाते हैं रैशनल। तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं, जैसे ये भी नॉन टर्मिनेटिंग थे, लेकिन और भी नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं, लेकिन वो नॉन रिपीटिंग है, वो नॉन अकरिंग है, रिकरिंग है वो। तो अगर ऐसे नंबर हों जिसमें नॉन जो टर्मिनल भी हों साथ साथ नॉन रिकरिंग भी हों, यानी वो नंबर किसी तरतीब से ना आ रहा हो, कभी कोई नंबर आ जाए कभी कोई आ जाए, बेतरतीब ऐसा ही हो, तो वो हो जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो आइए देखते हैं हम उन क्वेश्चन में कौन से हैं। तो वो सारे इन्होंने दिए हुए हैं, ज़्यादा उसमें नॉन टर्मिनेटिंग ही हैं। तो उन नॉन टर्मिनल में देख लेते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसमें जो तो एक पैटर्न के साथ आ रहे हैं, जो पैटर्न के साथ आ रहे होंगे वो रैशनल है, जो किसी पैटर्न के साथ नहीं आ रहे, बेतुके से ही आ रहे होते हैं, वो हो जाते हैं इर्रेशनल, गैर नातिक। आइए देखते हैं। तो इसका बेटा ये देखें फर्स्ट पार्ट है, इसमें तो वैसे ही आगे डॉट्स नहीं है, यहीं पे रुक गया, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया ना। टर्मिनेटिंग सारी रैशनल होते हैं। अब इसमें आ जाएं, ये देखें ये सेम पैटर्न पे जा रहा है 3 3 3 3, जो सेम पैटर्न में जा रहे होते हैं ना नॉन टर्मिनेटिंग, वो भी रैशनल ही होते हैं। सेम पैटर्न भी रैशनल ही होता है। अब ये देखें, ये इसमें ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये रुक नहीं रहा, आगे डॉट डॉट है ना, लेकिन देखें इनका जो डेसिमल के बाद नंबर्स हैं ये जो है ना वो नॉन रिकरिंग हैं, एक तरतीब के साथ नहीं आ रहे, तो ये हो जाएगी इर्रेशनल। आई से इर, आर से रैशनल, इर्रेशनल। इसी तरह ये देखें, इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखना है। जिस बुक से मैं देख रहा हूँ उस बुक में मे बी ये मिस्टेक भी हो या फिर वैसे ही हो। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ये एक ग्रुप है 1428557, 142 यहाँ पे 8 नहीं है, तो ये आगे तरतीब इनकी ये ठीक नहीं है। तो और यहाँ पे 55, यहाँ पे सिंगल 5 है, तो ये भी देखें बाद अब एक ग्रुप भी रिपीट हो रहा होता है, लेकिन ये ग्रुप रिपीट नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे 8 भी होता यहाँ पे, लेकिन ये सिंगल 5 के साथ ये 55 है, तो ये सेम पैटर्न नहीं बनता, बिल्कुल सेम होना चाहिए ना। बाद दफ़ा अगर ये ग्रुप सेम है, आगे भी ये सेम ही ऐसे चलता, फिर तो हो जाना था इसने रैशनल। लेकिन यहाँ पे 5 सिंगल है, ये 8 समझे है, शायद मुझसे लिखने में रह गया, ये यहाँ पे 8 है, लेकिन 55 की जगह पे सिंगल 5 है। तो अगर सिंगल 5 है तो ये सेम पैटर्न तो ना वो फिर एक 5 मिसिंग है, यहाँ पे 55 है, तो फिर ये बन जाएगा इर्रेशनल। तो अगर यहाँ पे 55 होता
ये 28557, तो फिर हमने इसको रैशनल कहना था, लेकिन हमें जो बुक में दिया हुआ उसके मुताबिक यहाँ सिंगल 5 है, ये डबल 5 की बजाय सिंगल 5 है, तो ये रैशनल बन जाता है। अब ये भी देखें कि इसमें जो 26067977 आगे पता नहीं, अब यहाँ पे डाउट सा हो जाता है यहाँ पे कि यहाँ पे अब कि इसके बाद सेम नंबर 77 से चल रहे हैं कि इसी तरतीब से कभी कोई आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों तरह की चॉइस होती हैं जूनियर स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें ये हो जाता है कि इसको हम ज़्यादा, ये जो करीब है इसको हम रैशनल भी लिख सकते हैं और इर्रेशनल भी लिख सकते हैं। तो अगर तो 7 पे जाकर 7 पे जाके वो एंड कर रहा है तो इससे हम इसको रैशनल भी काउंट कर सकते हैं। अब इसमें देखें कि ये जो है 4.363636 है सारी, तो सेम पैटर्न है, 36 का एक ग्रुप है, वही बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये भी रैशनल हो जाएगा। अब इसमें देखें कि ये सारे जो है डेसिमल के बाद ये कोई सेम पैटर्न पे नहीं है, नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी इर्रेशनल हो जाएंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी क्वेश्चन के बारे में कोई ना समझ आ रही हो, कोई क्वेश्चन ना मिल रहा हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे बात आराम से हो जाती है, वरना इधर कमेंट्स में तो मैसेज लिखना ही मुश्किल हो जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।